ऑलरेडी मैंने जेलेट काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, वो तुम्हें जेलेट 2024 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सबसे लेटेस्ट वीडियो जो थी, जो मैंने कल ही डाला था, उसमें मैंने बताया था कि राउंड 1 के बाद कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम उस वीडियो को एक बार देख लो। और उसके बाद चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लगने वाली है और डॉक्यूमेंट्स कब की होनी चाहिए। यानी कि काफ़ी स्टूडेंट्स की कैटेगरी सर्टिफिकेट काफ़ी पुरानी होती है, तो वो सारी सर्टिफिकेट जो है जब तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाओगे तो वहां पर फिर रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसलिए तुम पहले से इन सारी चीज़ों को रेडी रखो। पहले इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देख लो ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स को तुम रेडी रख लो। क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हें 2 से 3 दिन 4 दिन का ही टाइम मिलेगा, वहां पर तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सारी चीज़ें तुम पहले से करके रेडी रखो। साथ ही मैं तुम्हें बता दूं, तुम लोगों को अपनी चॉइस फिलिंग को भी रेडी रखनी है। जैसे ही तुम लोग काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद ही तुम लोगों को चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करनी होगी। तो अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, यानी कि मेरे रैंक में कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कौन कौन से कॉलेज को मुझे फिल करना चाहिए, कौन से कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, ताकि जब राउंड 1 की अलॉटमेंट आए तुम्हें एक अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले, और उसके बाद चांसेस रहेगी तुम्हारी राउंड 2 और मॉप अप राउंड में और भी इंप्रूव होकर और अच्छी कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिले और तुम्हारी वहां पर पढ़ाई और प्लेसमेंट काफी अच्छी हो। तो इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारी चॉइस फिलिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम अपने से कर सकते हो तो तुम अपने से चॉइस फिलिंग करके रेडी रखो। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर कोई भी तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम हम लोगों की पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हें मात्र 299 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। ये अमाउंट अभी काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब तुम्हें एक खराब कॉलेज मिल जाएगी उस टाइम तुम्हें लगेगा काश कोई अच्छी काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर लेते, ताकि वहां से तुम्हारी एक अच्छी गाइडेंस तुम्हें मिल पाती और तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल पाता। क्योंकि देखो, तुम अभी काफी नए हो और तुम्हें सारे कॉलेज के बारे में पता नहीं, कहाँ की प्लेसमेंट कैसी है, कहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है। मैंने सारे कॉलेज की रिसर्च करके रखी है, ताकि जो जो बच्चों ने अब तक ज्वाइन किया और जो आगे ज्वाइन करने वाले हैं उन्हें एक अच्छी से अच्छी चॉइस फिलिंग प्रोवाइड कर पाऊं और उन्हें एक अच्छा सा कॉलेज मिल पाए। तो अगर तुम लोग ज्वाइन करना चाहो तो तुम लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगी, यहाँ पर तुम्हें कुछ डिटेल्स फिल करना है, तुम्हारा नेम, ईमेल आईडी, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर तुम अच्छे से फिल करना है, क्योंकि जब तुम इसे फिल करके सबमिट करोगे तो इसी पर तुम्हें हम लोगों की तरफ से कॉल बैक आएगी। फिर तुम्हें यहाँ पर जेलेट की रैंक, कैटेगरी और तुम्हारी जो भी ब्रांच में तुम इंटरेस्टेड हो वो ब्रांच को यहाँ पर फिल करना। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन तुम पूछना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो। वैसे कॉल करेंगे तो उसके बाद तुम सारे क्वेश्चन और सारी डाउट्स पूछ सकते हो, और यहाँ पर फिर तुम्हें 299 की अमाउंट को पे करके फॉर्म को सबमिट कर देनी है। चलो फिलहाल ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखो, अलॉटमेंट इज गिवन ऑन द इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। ये ऑलरेडी मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था। जैसे जैसे तुम इनपुट्स को वहां पर फिल करोगे, जब तुम्हारी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगी वहां पर तुम्हें मार्क्स को फिल करनी होगी। तुम्हारी डिप्लोमा की जो मार्क्स होगी हर एक सेमेस्टर की अलग अलग फिल करनी होगी। वहां पर अगर तुम कोई मिस्टेक करते हो तो उसके बाद तुम्हारी चॉइस फिलिंग में कम चॉइसेस आएगी और वहां पर फिर तुम्हारी अलॉटमेंट के टाइम भी अच्छी अलॉटमेंट नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि तुम हर एक डिटेल्स को अच्छे से फिल करो। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट तुम्हें अलॉट होगी फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के बाद जब रिजल्ट आएगी तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की। WBJEE बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट एडमिशन। ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई मिस्टेक होती नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है कि WBJEE बोर्ड जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। जो भी इंस्टीट्यूट तुम्हें अलॉट होगी वही तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। देखो, कैंडिडेट विल पर्सनली रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट वेयर ही सी हैज बीन अलॉटेड अ सीट। जिसको भी जो भी कॉलेज मिलेगा वहां पर तुम्हें पर्सनली जाना होगा विद इन द डेज एज नोटिफाइड। ऑलरेडी मैं तुम्हें बता दिया हूं, 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा, फिर मैं तुम्हें नोटिफाई कर दूंगा जैसे ही काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है। और तुम्हें कैरिंग प्रिंटेड कॉपीज ऑफ देयर अलॉटमेंट लेटर एंड ऑल एकेडमिक एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द इंस्टीट्यूट। तो तुम्हें वो सारी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जानी है। नीचे मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बता देने वाला हूं। कैंडिडेट शुड कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट एंड विजिट देयर वेबसाइट टू नो देयर टाइमिंग्स एंड डिटेल रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन। तो तुम्हें जो है जो भी कॉलेज अलॉट होगी उस कॉलेज की वेबसाइट पर विजिट करनी है, या फिर तुम हम लोगों को भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं तुम्हें ट्राई करूंगा वहां पर बता दूंगा, या फिर एक वीडियो बनाकर तुम्हें बता दूंगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है। क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग डिमांड होती है। कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट्स अलग से मांग लेती है, कहीं पर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगी जाती है। तो ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। तुम्हें कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करते रहनी है जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट होगी। उसके बाद देखो, ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी वैलिड एज ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जो भी डॉक्यूमेंट होगी वो सारी डॉक्यूमेंट्स वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तुम उसे रिन्यू करवानी थी, तुमने रिन्यू नहीं करवाया है, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सारी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी अपडेटेड होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट कैरी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फीस। यानी कि तुम्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जानी है, ओरिजिनल बस वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन के लिए होगी वो देख के तुम्हें रिटर्न कर देंगे। और सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है तुम उस ओरिजिनल की एक फोटोकॉपी निकलवा लेना और उस पर अपनी सिग्नेचर कर देना और सिग्नेचर करके तुम उसे वहां पर सबमिट कर देना। वो कॉपी तुम्हें वहां पर सबमिट कर ली जाएगी और तुम्हारी जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो बस चेक करके तुम्हें रिटर्न कर दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट, ये बताया जा रहा है कि सारे कैंडिडेट्स को जो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर और रैंक कार्ड ये दोनों चीजें लेकर जानी है। फिर सारे कैंडिडेट को क्लास 10th की एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट कोई एक चीज लेकर जानी है। ये तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है उसकी वेरिफिकेशन के लिए यूज होगी। या तो 10th की एडमिट कार्ड तुम ले जा सकते हो या फिर बर्थ की सर्टिफिकेट ले जा सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स, ये सारे कैंडिडेट्स को फिर से लेकर जानी है मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा इफ अवेलेबल। तुम्हारे जो डिप्लोमा और बीएससी की जो मार्कशीट है वो सारे मार्कशीट को तुम्हें लेकर जानी है। यहाँ पर इफ अवेलेबल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, आई होप तुमने फॉलो किया होगा कि तुम्हें अगर 6th सेमेस्टर की मार्कशीट अगर नहीं मिली होगी डिप्लोमा की तुम उसे छोड़ सकते हो। कुछ दिन की तुम्हें टाइम दी जाएगी, जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट तुम्हारी होगी वहां पर तुम्हें टाइम मिलेगी कि हाँ तुम इतने दिन के अंदर फिर से वो 6th सेमेस्टर की मार्कशीट तुम सबमिट कर देना जब तुम्हारी मार्कशीट आएगी। तो इसलिए यहाँ पर इफ अवेलेबल लिखा हुआ है यानी कि अगर वो अवेलेबल हो तो, लेकिन तुम्हें ट्राई करनी है सारे के सारे मार्कशीट को लेकर जानी है। अब देखो फिर सारे कैंडिडेट को मस्ट नोट दैट हिज आर यूनिक अलॉटमेंट आईडी, ये तुम्हें वेबसाइट पर मिल जाएगी www बोर्ड की काउंसलिंग जब तुम वहां पर कर रहे होगे जेलेट की काउंसलिंग वहां पर तुम्हें मिल जाएगी वो यूनिक अलॉटमेंट आईडी विच विल बी रिक्वायर्ड बाय द कंसर्न एडमिशन ऑफिसर ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एट द फाइनल स्टेज ऑफ एडमिशन। तो जब तुम वेरिफिकेशन के लिए जाओगे वहां पर वो अलॉटमेंट आईडी तुम्हें लगेगी। अभी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, जब तुम्हारी अलॉटमेंट हो जाएगी वहां पर फिर तुम्हें अलॉटमेंट आईडी मिल जाएगी। अब देखो फिर सारे कैंडिडेट को मस्ट कैरी मोबाइल फोन विथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ड्यूरिंग मेकिंग एप्लीकेशन टू रिसीव ओटीपी एट द फाइनल स्टेज ऑफ एडमिशन कंफर्मेशन। तो देखो जो भी तुम नंबर डालोगे जब तुम काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, जो नंबर तुम डालोगे उस मोबाइल नंबर को तुम्हें फिर वहां पर लेकर जानी होगी। जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वहां पर ओटीपी की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें वहां पर वो ओटीपी प्रोवाइड करनी होगी। तो आई होप अब तक मैंने जो भी पॉइंट्स बताए तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर WB डोमिसाइल कैंडिडेट यानी वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नेसेसरी है तो वो उसे रेडी कर लें। अब देखो तुम भी जानते हो कि तुम्हारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसलिए भी जरूरी है ताकि तुम अगर कोई कैटेगरी से हो, SC ST OBC है OBC भी, तो तुम उसे वहां पर अप्रूव कर पाओ कि तुम हाँ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हो, तभी तुम यहाँ पर इस कैटेगरी या फिर इस कैटेगरी कोई भी कैटेगरी से हो, ताकि जो भी तुम्हारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग तुम्हें जो कॉलेज अलॉट होगी वो तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हारी वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रोसेस आगे हो जाएगी। और अगर इन केस अगर तुम्हारी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है रिजेक्ट होती है वेरिफिकेशन के टाइम तो तुम्हारी डोमिसाइल स्टेटस भी है वेस्ट बंगाल से नॉन वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखनी है। तुम्हारी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी SC ST OBC OBCB कैंडिडेट्स, उन लोगों की कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024, यहाँ पर 2023 लिखी हुई है तो तुम्हें ध्यान देना है 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए तुम्हारी कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC OBCB। और देख लो जिस भी कैंडिडेट की 31 दिसंबर 2009 से पहले की OBC NCL सर्टिफिकेट है फिर उसे रीवैलिडेट करवा के या तो आइदर OBC A NCL या फिर OBC B NCL क्लियरली मेंशन करके वो सर्टिफिकेट तुम्हें रेडी कर लेनी है। और ये सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए ताकि तुम ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो ताकि जब तुम वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो तुम्हारी कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट ना हो। PWD कैंडिडेट के लिए PWD सर्टिफिकेट को रेडी करना नेसेसरी है तो वो PWD सर्टिफिकेट को रेडी करके रख लें ताकि उन्हें PWD सीट्स का फायदा मिल पाए। तो आई होप मैंने जितनी सारी डॉक्यूमेंट्स को बताया है यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो तुम जितनी टाइम है अभी तुम इन सारी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लो ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइम आए तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और तुम सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रेडी करके वहां ले जा पाओ। तो अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो और आने वाले हर एक कंटेंट तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट कंटेंट में बताने वाला हूं कि तुम्हारी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसके बाद क्या क्या आउटकम हो सकता है। तुम्हें जो भी कॉलेज अलॉट हुई होगी वहां पर जब तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या क्या और प्रोसेस हो सकती है, क्या क्या आउटकम वहां से निकल सकती है कि हाँ तुम्हें वहां पर एडमिशन करने मिलेगा, तुम्हें अपग्रेडेशन करने मिलेगा या फिर तुम्हें वहां पर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो हर एक वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नीचे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि तुम जैसे ही जो भी वीडियोस आए वहां पर लेटेस्ट अपडेट तुम्हें मिल जाए। क्योंकि जैसे मैं वीडियोस को यहां पर अपलोड करता हूं वहां पर मैं लिंक अपडेट कर देता हूं, तुम वहां से भी जाकर डायरेक्ट देख सकते हो। तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।